नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधायक मनोज मेघवाल ने शनिवार को जय निवास पर 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज पिलाकर शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद हमारी ज्यादातर आबादी कोरोना के संभावित खतरे से बाहर हो जाएगी। BCMO OP धानिया ने बताया कि सुजानगढ़ ब्लॉक में 12 से 14 आयु वर्ग के 21,675 बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि चूरू जिले में सबसे ज्यादा होगी। वहीं चूरू जिले में 52,154 बच्चों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर अन्नाराम गोदाराम, मदन लाल मेघवाल व खलील गौरी ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की। इस दौरान विद्याधर बेनीवाल, प्रदीप तोदी, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा भी मौजूद थे। इस बीच होली के अगले दिन विधायक मनोज मेघवाल ने रामाश्यामा करने के लिए विधानसभा के गांवों से सैकड़ों लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने मुंह मीठा करवाकर और फूल बरसाकर विधायक का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंच, सरपंच, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी अभियान जिसके अंतर्गत अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया गया है, उसी क्रम में आज सुजानगढ़ ब्लॉक में भी यहाँ के चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। और जिस तरह से पिछले अभियान सफल रहे हैं, लगभग कई जिलों में 100% तक हो गए, कुछ जिलों में लगभग 100% के पास में है। और उसके बाद 15 से 18 साल का टीकाकरण बच्चों का शुरू हुआ और अब 12 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण का ये अभियान राष्ट्रव्यापी चल रहा है। और उम्मीद है कि ये भी उसी तरह से सफल होगा। और उसके बाद में जो आने वाला सत्र है उसमें बच्चों की पढ़ाई में वो विशेष तौर से बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि अभी तक पेरेंट्स डर रहे थे कि कहीं बच्चे चपेट में नहीं आ जाएं, उनका वैक्सीन हुआ था। अब 12 से 18 साल तक का वैक्सीन का मतलब लगभग जो 6ठी 7वीं कक्षा का विद्यार्थी होता है वहाँ से लेकर 12th तक का बच्चों का ये इन जो जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब 1 जुलाई से सत्र नए शुरू होंगे तो उस समय उम्मीद है कि पूरा शांति से सत्र भी चलेंगे और पूरा ये जो वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और ये जो कोरोना का है वो भय भी कम होगा और ये कोरोना की बीमारी भी दूर होगी। क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। ऐसे ही लोगों के चेहरे रंग बिरंगे लाल गुलाबी खिलते रहें। और जो 2 साल तक एक व्याधि कोरोना की हुई है, उस बीच में तीज त्योहारों, उत्सवों, पर्वों का जो मज़ा था वो नहीं रहा था, क्योंकि बार बार सरकारी गाइडलाइन की वजह से या कोरोना के प्रभाव से जो उत्साह के साथ मनाए जाने चाहिए थे त्यौहार अपने, वो हो नहीं पाए। इस बार बड़ी खुशी के साथ लोगों ने आनंद लिया है और अपन ने देखा है कि किस तरह से चंग गींदड़ के जो पारंपरिक कार्यक्रम है वो भी बड़े शानदार तरीके से आयोजित हुए हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरह खुशियाँ रहेगी। यही मेरी कामना है। पुनः सभी क्षेत्रवासियों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर तहसील के नाहरसरा गांव में होलिका दहन के समय 2 जनों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया और आखिरकार धुलंडी के दिन एक व्यक्ति की जिंदगी चली गई। नाहरसरा निवासी अमरगढ़ पुत्र लक्ष्मणगढ़ गुसाई ने शनिवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसका भाई दानगर व चाचा का लड़का मांगीलाल 17 मार्च को होलिका दहन करने गए हुए थे। रात को गांव के ही मदनगढ़ पुत्र पप्पू गर्ग गुसाई से किसी बात को लेकर बहस हो गई। तब मदनगढ़ ने उसके भाई के साथ मुक्कों से मारपीट की। मांगीलाल व रघुवीर ने बीच बचाव कर उसके भाई को छुड़वाया। मदनगढ़ ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 18 मार्च शुक्रवार को उसका भाई घर की ओर आ रहा था, तभी दोपहर लगभग 1 बजे गांव के गुवाड़ के पास स्थित दूध डेयरी के पास हाथों में लाठी लेकर बैठा मदनगढ़ गुसाई ने उसके भाई पर हमला कर दिया। उसका भाई भागकर डेयरी में घुस गया और शोर मचाया तो हंसकर पुत्र पालकर मौके पर पहुंचा तो देखा कि मदनगढ़ उसके भाई के सिर पर और शरीर पर
लाठियों से मार रहा था। उसने मुझे फोन कर सूचना दी, जिस पर वह भाई को बचाने के लिए भागा। तो मौके पर पहुंचकर मदनगढ़ को रोका तो वह वहां से भाग गया। घायल भाई को जब वह और हंसकर सरदार शहर के राजकीय अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया। ठीक है, ये 3 दिन 6 दिन वही होना है या 2 घंटा लेट करो तो कोई नहीं हो। ये अमरगढ़ गोस्वामी जो कि नासराग रहने वाला है, उसने ये अभियोग आज 302 में दर्ज करवाया। इसने कहा कि सर ये 18 तारीख को गांव में इसका भाई आ रहा था, तब मदनगढ़ जो आरोपी है उसने उसको देख कर रोका, उसके साथ मारपीट की लाठियों से, और उसके बाद में भाग कर डेयरी में चला गया। उसके चोटें आई है, इस पर ये मुकदमा कर लिया गया। मुकदमा करने के बाद में आज इसका मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद में मौके पर एक अधिकारी को भेजा है और इसकी भी जांच की जा रही है। जांच से सूरत होगी तारीफ हो जाएगी। सर बॉडी लेने में इनके परिजन इस बात पर ही अड़े रहे कि साहब इसकी पहले इसकी मुलजिम गिरफ्तारी की गई, इनको समझाइश की गई है। अब इसकी प्रारंभिक जाँच की जाकर और इसकी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद में जो भी सूरत होगी, जो भी कार्रवाई होगी। शहर तहसील क्षेत्र में 2 दिवसीय होली कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। रंगों के पर्व होली पर कस्बे में कई कार्यक्रम हुए, जिनमें लोगों ने जमकर आनंद लिया। धुलंडी पर पूरे शहर में जमकर गुलाल उड़ाई गई। लोगों ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण होली का पर्व संपन्न होने पर राहत की सांस ली। जगह जगह चंग के रस्सियों ने होली पर लोक गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अनिल शर्मा व विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर अल सुबह से ही होली के रस्सियों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के लोगों ने विधायक के आवास पर पहुंचकर शर्मा को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी।
पुलिस थाने में शनिवार को पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने होली की शुभकामनाएं दी। थाने में सुबह से ही होली के रंग उड़ना शुरू हो गए। उत्सव में डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी बलराज सिंह मान, एसआई माणकलाल टूटी, राम प्रताप गोदारा, एएसआई हिम्मत सिंह, मदन सिंह, जय सिंह, राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, संजय बसेरा, श्याम सिंह, सुरेंद्र स्वामी, ओम प्रकाश, नरेंद्र दहिया, अनिल सैनी, महेंद्र शर्मा, देवीलाल, रामचंद्र सिहाग, विनोद जागीर, सोमवीर, दीवान सिंह, कृष्ण कुमार, विनोद कुमार, अनिल कुमार, ताराचंद, धर्मेंद्र कुमार आदि ने होली के कार्यक्रम में भाग लिया। में धुलंडी के दिन अल सुबह छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी आपस में गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ रंगों के त्योहार को मनाया। वहीं मंदिर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर फूलडोरी होली गुलाल का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पर गुलाल चढ़ाकर भक्तों ने कृष्ण भगवान के साथ फूलडोर होली मनाई। के घनश्याम दास पुत्र दौलत राम सिंधी सीए बनने पर गादी मार्केट के व्यापारियों ने घनश्याम दास का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर रामचंद्र शर्मा, भीमराज भोबरिया, शंकरलाल शर्मा, बाबूलाल मंडार, विकास कुमार शर्मा, शुभकरण प्रजापति समाज के अध्यक्ष विष्णुदत्त लुहानीवाल, महावीर प्रसाद, हनुमान प्रसाद घोड़ेला, बजरंगलाल प्रजापत, सचिन प्रजापत, अमरचंद, सुभाष डूडी, हरीश सिंधी, परमेश्वर सिंधी, शंकरलाल सिंधी, नेमीचंद शर्मा, दौलत भोजवानी, धनराज शर्मा, पवन कुमार शर्मा सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। एक लाडू भीमजी खा दो। मार्केट के हिसाब से देखो सबको ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।